आज गुफ्तगू करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स पर कि सिंध में क्या पुलिस रिफॉर्म्स आए हैं तो किस तरीके से आए हैं और किस हद तक आए हैं, किस तरीके से पुलिसिंग सिंध के अंदर काम कर रही है और पुलिस के मामलात में मज़ीद बेहतरी की क्या गुंजाइश है, क्या ज़रूरत है। सिंध के अंदर एक SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट भी काम करता है। SSU के पुलिस कमांडोज़ होते हैं जो खुसूसी सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। SSU ऐसे फोर्स नहीं बनी है, SSU में बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये शहीद हैं जिन्होंने SSU को बनाने में बड़ी कुर्बानियाँ दी, और इन शोहदा को पब्लिक न्यूज़ की टीम, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की टीम के साथ हम उनको सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस कौम पर बड़ा एहसान किया और इन शोहदाओं ने अपने जो खून से इस कौम की हिफाजत की और पूरे पाकिस्तान समेत सिंध, स्पेशली सिंध के कैपिटल कराची में जो अमन कायम हुआ है, इन शोहदाओं की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिनके बदौलत हम यहाँ पर आज सुकून से मौजूद हैं। तो इन शोहदाओं को, SSU के जवानों को सलाम पेश करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ मराहिल दिखाएंगे, क्लॉथिंग से लेकर और किस तरीके से शूटिंग की जाती है, और हम ख़ुद भी शूटिंग करने का एक्सपीरियंस करेंगे, और दीगर जो मॉक एक्सरसाइजेज़ हैं किस तरीके से जो टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए, कैमरास को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से सिक्योर रखा जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज का प्रोग्राम स्पेशल SSU यूनिट हेडक्वार्टर से आपको करते हैं वेलकम। SSU के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग के मराहिल आपको दिखा रहे हैं कि एक जवान को किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है। आइए आपको उनके मुख्तलिफ जो ब्रांचेज़ हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्लॉथिंग ब्रांच दिखाते हैं कि यहाँ पर क्लॉथिंग स्टोर बना हुआ है जहाँ पर जो SSU के जवान हैं उनको मुख्तलिफ जो चीज़ें इस्तेमाल की होती है, यूनिफॉर्म से लेकर शूज़ और दीगर चीज़ें होती हैं, वो उस इस्तेमाल के लिए जो है वो दस्तयाब होती हैं। यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद हनीफ़ साहब मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हनीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। आप वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, पब्लिक की आवाज़ की टीम को आपने वेलकम किया। क्या क्या फैसिलिटीज़ दस्तयाब होती हैं SSU के जवानों के लिए? जी, हमारे यहाँ माशाल्लाह जो है हर चीज़ ISO से सर्टिफाइड है और तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक जवान की जो कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए हमें दिखा दें। जी जी प्लीज़। हाँ जी जी, ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे पास ये यूनिफॉर्म है, कमांडो यूनिफॉर्म, ब्लैक कलर का हमारा कमांडो यूनिफॉर्म है जो कि हमारी ये पहचान है SSU की। ब्लैक यूनिफॉर्म हम पहनाते हैं तब। जी, मैंने पहना भी है माशाल्लाह। ये तो ये हम सिपाही से लेकर हमारे बाला अफसरान तक यही यूनिफॉर्म पहनते हैं जो कि SSU में तैनात हैं। ये MT के शूज़ हैं हमारे, ये ड्राइवर्स वगैरह पहनते हैं। ये टाई वगैरह का क्या मामला है? टाई भी और टाई है, और इसी तरीके से इसके साथ हम शर्ट देते हैं। 2 पीस सूट होता है हमारा जो कि प्लेन क्लॉथ में VVIP ड्यूटीज़ के लिए जो जाते हैं जवान हमारे, जहाँ पर शो ऑफ ना हो सके कि भाई ये पुलिस वाला है। इसी तरीके से ये हमारी हम डमीज़ हैं, देखिए लेडी कमांडोज़ हमारी इस तरीके से होती हैं माशाल्लाह। इस तरीके से हमारे ये जवान होते हैं। ये जो सनलाइट, जी, सनलाइट से बचने के लिए ये हम अपने जवानों को देते हैं ताकि जो है ना धूप और उससे गर्मी से बचा जा सके। ये पानी का भी आप, ये कितने दिन तक पानी, कितना देर तक ठंडा रहता है इसमें पानी? इसमें पानी माशाल्लाह इसके ऊपर ये लियाफ भी इसका चढ़ा हुआ है, और ये इसमें ठंडा पानी रखें तो 24 घंटे गुजार सकता है ये। तो कोई और ब्रांच भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर SSU के जवान की ट्रेनिंग होती है, लेकिन पहले मरहले में SSU का जवान यहाँ आता है और यूनिफॉर्म हासिल करता है। हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ड्रेसिंग लेने के बाद, क्लॉथिंग लेने के बाद आप बारी आती है एक जवान के असले की। तो यहाँ पर SSU में कोर्ट कहा जाता है जहाँ पर पूरा असला मौजूद होता है, वेपन्स मौजूद होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वेपन्स SSU के पास मौजूद हैं जो जवान को दिए जाते हैं। ये कोर्ट है, मेन एंट्रेंस है इसका कोर्ट का, और यहाँ कोर्ट से आप जैसे ही इंटर होंगे तो ये आप देखेंगे ये असला पूरा इंतहाई महंगा और ऑटोमेटिक वेपन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगे सऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम सऊद साहब। बहुत शुक्रिया सऊद साहब। सऊद साहब, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके यहाँ ये वेपन्स के हवाले से हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे जो वेपन इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ वेपन इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेशंस और अपनी ड्यूटीज़ के हिसाब से। जो है हम अपने जवानों को जो अप्रोप्रिएट वेपन होता है वो हम उनको देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास
एक बहुत लंबी वैरायटी मौजूद है यहाँ पे मुख्तलिफ वेपन्स की। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये छोटा वेपन हमारा जो है ये हर जवान का सेकेंडरी वेपन होता है। सेकेंडरी वेपन जो कैरी करके जो है जी, जो कैरी करके वो अपने ड्यूटी पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं दौरान ड्यूटी। ये ग्लॉक वेपन है हमारे पास, ग्लॉक के मुख्तलिफ वर्जन्स हमारे पास हैं। इसके अलावा ब्रेटा हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे SMG मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे M4 मौजूद है, हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन मौजूद है। ये जी SMG नहीं, ये SMG नहीं है, SMG ये है। इसको हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है खुद ही जो जी। इसके साथ हमने कस्टमाइजेशन ये की है कि जी इसके अंदर हमने एडजस्टेबल प्लास्टिक का बट लगाया है, वो हमने खुद मंगवा के उसके अंदर यहाँ पे हमारे आर्मरर मौजूद है, उन्होंने इसको लगाया है। इसकी जो हैंड ग्रिप है वो भी हमने प्लास्टिक की डाल दी है। टैक्टिकल रेल हमने इसके अंदर लगा दी है। वो रेल लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि हमने इसके अंदर बाईपाउट को माउंट कर दिया, कहीं पे आपको ग्रिप वगैरह अच्छी हो जाती है। उसके साथ आप होलोग्राफिक साइट इसके ऊपर लगी हुई है, वो भी आप हमने इसके ऊपर इस रेल की मदद से जो है माउंट कर दी है। उसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे M4 मौजूद है। M4 पाकिस्तान में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है और पुलिस में जो है वो सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पास है। ये M4 है, 5.56 का इसका कैलिबर है। ये क्लोज क्वार्टर बैटल्स के लिए बहुत काम आती है हमारे, जब हम VVIP मोटरकेड में या कभी क्लोज क्वार्टर बैटल ऑपरेशन में जाते हैं काउंटर टेररिज्म के। छोटा वेपन है, हैंडी वेपन है, लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू SMG, साइज़ में भी छोटा है और इफेक्टिव वेपन है, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमारे प्राइमरी वेपन होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा सेकेंडरी वेपन जो है कम है, मतलब जी इसका वेट कम है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे रखी हुई डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल कहलाती है, DMR कहते हैं इसको। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF ने इसको बनाया है जी, वाकैंट ने। ये लॉन्ग रेंज की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जब कोई VVIP आता है या कोई जब हम कच्चे के शार्प शूटर्स को जिसे हम बिल्डिंग्स पर खड़े करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये शार्प शूटर्स ही इसको इस्तेमाल करते हैं। एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो पुलिस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये इसको कहते हैं POFI कॉर्नर शॉटगन। ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई है। ये सबसे पहले मतलब पुलिस ने हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है इस वक्त। ये इसका फ़ायदा ये है कि आप ख़ुद को दुश्मन के सामने आए बगैर उसका निशाना ले सकते हैं। कितनी रेंज होती है इसकी? ये इसके आगे पिस्टल लगा हुआ है, वही ग्लॉक पिस्टल इसके अंदर लगा हुआ है, तो 75 मीटर्स तक ये मार कर सकता है। और ये इसकी खासियत ये है कि 45 डिग्रीज राइट और लेफ़्ट इस तरीके से रोटेट हो सकती है और कैमरे की मदद से जो है आप दुश्मन को टारगेट बना सकते हैं। कैमरे की मदद से ये आप देखें जी, और हमने तो उठाई भी नहीं है, तो हमारे इसको आप अगर खाने का शायद सलीका नहीं है। कोई मसला नहीं, इसको पीछे करेंगे तो ये आप राइट और लेफ़्ट 45 डिग्रीज के ऊपर इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं और कैमरे की मदद से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे आप देखें तो ये एंटी रॉयड का सामान आपको नज़र आएगा। गैस गन हैं मुख्तलिफ हमारे पास, टीयर गैस शेल्स हैं, मास्क हैं, बैटन्स हैं, जो एंटी रॉयड पे जो हम इस्तेमाल करते हैं। एंटी रॉयड्स जी, जब कोई मॉब मजमुआ खिलाफ कानून जिसको अल्फाज आसान अल्फाज में वो जो सेक्शन 144 PPC का होता है, एक जो अनलॉफुल असेंबली बनती है कानून में, तो उस अनलॉफुल असेंबली को डिसबस करने के लिए पुलिस का काम। और डंडा तो वैसे भी पुलिस का ही हथियार है, पूरा मशहूर हथियार है। और ये कमाल की चीज़ें जो दस्तयाब हैं तमाम तर यहाँ पर SSU के पास। ये एक पूरी आपने एक ही हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल हमारा खड़ा हुआ है कि जब हमारा कोई भी जवान, कोई भी अफसर जब वो एंटी रॉयड के लिए जाता है तो वो इस तरीके से गेयर अप होके जाता है। उसके पास प्रोटेक्टिव सारी चीज़ें होती हैं, उसके पास एल्बो गार्ड होता है, उसके पास शिन गार्ड होता है, उसके पास हेलमेट होता है, चेस्ट प्रोटेक्शन होती है, नी प्रोटेक्शन, वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट होके जाता है। और ये किसी हद तक जो है, ताकि ये स्टैबिंग प्रूफ है कि अगर कोई पत्थर से या कोई हार्ड चीज़, कोई बोतल कांच की शीशा का तोड़ के अगर किसी को मारने की कोशिश करे तो ये उसको बड़ी हद तक उससे रेजिस्टेंस। ये बुलेट प्रूफ नहीं है, ये स्टैबिंग प्रूफ है। बुलेट प्रूफ अलग शील्ड है हमारे पास। ये बुलेट प्रूफ है? ये बुलेट प्रूफ है, ये बैलिस्टिक शील्ड कहलाती है। ये बेसिकली हमारी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीम जब कहीं पे जाती है काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन पे तो उस वक्त ये इस्तेमाल करती है। यहाँ पे हमारे ये बुलेट, ये आप दिखा दीजिएगा। जी, बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास ये इस तरीके से मौजूद है यहाँ पे, जो हमारे जवान और हमारे हर बंदा जो है वो उसको इस्तेमाल करता है ड्यूटी के ऊपर। ये SSU SWAT की है, ये तकरीबन 8 किलो की है, 8.5 किलो की है। ये लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर बुलेट प्रूफ जैकेट के, ये उससे कम वेट में है ताकि ये लॉन्ग आवर्स अगर उसको किसी जवान को पहनने की ज़रूरत पड़े तो वो उसमें थके नहीं। उसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास थर्मल विजन, नाइट विजन मौजूद है। थर्मल विजन कौन सा? नाइट विजन हेलमेट ये है हमारा, ये थर्मल विजन है। ये रात को देखने के लिए जहाँ पे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते तो इस आले की मदद से, इस डिवाइस की मदद से आप रात को डार्क एरियाज़ में देख सकते हैं। थर्मल इमेजिंग, डस्टी एरिया है, फॉगी एरिया है,
किसी दुश्मन ने अगर अपने आप को बुशेस में, कहीं झाड़ियों में कहीं पे छुपाया हुआ है, तो वो इस थर्मल इमेजिंग की वजह से आप उसको देख सकते हैं। ये टीज़र जी, ये टीज़र्स हैं मुख्तलिफ किसी भी दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये बेसिकली नॉन लीथल वेपन कहलाते हैं कि जो जान से नहीं मारते लेकिन कुछ अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं बिल्कुल उसको, ताकि वो उसको पुलिस काबू कर सके और उसका कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। बेहतरीन डिपार्टमेंट बना हुआ है एसएसयू का, जो बैकबोन है सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, ये इन एसएसयू के जवानों का काम होता है। और ये आपको पूरा कोट आपको घुमाया, आपको दिखाया कि सूरत हाल कैसी है यहाँ पर, और अब कोशिश करेंगे कि एसएसयू के मुख्तलिफ और हिस्से भी आपको दिखाएं और आपको बताएं कि एसएसयू के जवान को क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जाती हैं और किस तरीके के से आपको हिफाजत यकीनी बनाता है। वीवीआईपी सिक्योरिटी हो या मुल्क, सूबे या शहर की कोई बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल हो, इस तमाम तर सूरत हाल में एसएसयू का जवान हमेशा तैयार रहता है आपकी हिफाजत के लिए। एसएसयू के जवानों के साथ मौजूद हैं और आज का दिन एसएसयू को हमने सलूट पेश करने के लिए किया है। कौम को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, और मुख्तलिफ जो एसएसयू के जवान हैं और दी फाउंडर और द लीडर ऑफ दी एसएसयू मकसूद मेमन साहब, उनकी भी तस्वीर हैं यहाँ पर मुख्तलिफ शूटिंग रेंज के हवाले से है। और यहाँ देख सकते हैं कि एसएसयू के जवान जो है वो शूटिंग के लिए तैयार हैं और वो अपना शूटिंग का मरहला दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान साहब। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या सूरत हाल है, किस तरीके से ट्रेन करते हैं आप इनको? यहाँ अमूमन हमारे जो स्मॉल आर्म्स हैं उनकी फायरिंग होती है। हमारे फ़ीमेल कमांडोज और मेल कमांडोज यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं स्मॉल आर्म्स की, और हमारे वक्तन फ़वक्तन जो मैचेस होते हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ चलती है। जो मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ प्रोफेशनल शूटिंग के मैचेस होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। तो हो जाए या आपको फायर करके दिखाएं, लेकिन हमें कुछ सेफ्टी के लिए भी चीज़ें दें ताकि हम कुछ ना कुछ पहन सकें। हमारे कैमरामैन भी पहनेंगे। ये क्यों पहना जाता है? ये इंटरनेशनल सेफ्टी के लिहाज से जो है ना, फायर आर्म चलता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और कोई पार्टिकल वापस आ सकता है, तो आयन एयर प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है। ठीक है। ये एक चीज़ हमने देखी है डिजिटल अंदाज में, ये मूव फॉरवर्ड और मूव अपवर्ड, ये देखें इस तरीके से आपको ये भी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है ताकि आप जब शूट करें उसके बाद आप अपनी रिज़ल्ट भी खुद ब खुद चेक कर सकें। ये सूरत हाल है। आइए हाँ, ये दिखा दें हमें कि कितनी रेंज आई है आपकी। माशाल्लाह, इसका क्या मतलब होता है? ये अभी स्कोरिंग टारगेट लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे सर्कल्स में उनके नंबर लिखे हुए हैं। तो सबसे अच्छा नंबर 10 तस्वर किया जाता है और फिर ये बुलज़ाय। तो मेरे 2 शॉट्स जो हैं वो बुलज़ाय को हिट कर रहे हैं और एक 10 के अंदर है। तो ये 10 स्कोर तकरीबन 3 शॉट्स 30 स्कोर्स कहलाएगा ये। ओहो ग्रेट। एक और जवान भी मौजूद हैं, आप शायद इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड हैं शूटिंग के हवाले से। हाँ, प्रैक्टिकल शूटिंग में कुछ मैचेस खेले हैं इंटरनेशनली, और अभी भी कंटिन्यू है। कुछ मैचेस आगे हैं और कुछ मैचेस को कोविड खा गया। सो वेल, देखते हैं क्या होता है। कोविड ने तो काफ़ी चीज़ों को खाया है। पिछला ईयर तो पूरा गया, पिछला ईयर तो हमारा पूरा कोविड में गया 2020 का। चलें, ये जवान है और हम भी कोशिश करेंगे कि इनसे पूछेंगे किस तरीके से ये शूटिंग होती है। किसी भी फायर आर्म को हैंडल करने से पहले कुछ सेफ्टी रूल्स हैं इसके। 4 इंटरनेशनल सेफ्टी रूल्स हैं। आप कभी भी किसी फायर आर्म को हैंडल करेंगे तो उसको लाजमी अपने जहन में रखेंगे। 4 रूल्स हैं, उनको शॉर्ट करने के लिए जल्दी याद हो जाएं, इस वजह से उनको शॉर्ट किया गया। LMFT, ठीक है। LMFT इसकी सेफ्टी कहलाती है। L फॉर लोड, हथियार को किसी भी कंडीशन में इसको हमेशा हम लोड तस्वर करेंगे। किसी भी कंडीशन में इसको लोड तस्वर करेंगे तो हम इसको चेक करेंगे कि इसको क्लियर करेंगे इसको लोड को, ठीक है। सेकंड थिंग है M फॉर मज़ल। मज़ल इसका वो हिस्सा जहाँ से बुलेट प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ थ्रो होती है, इसको हमेशा सेफ डायरेक्शन रखेंगे। ना मैं अपनी तरफ करूँगा, ना किसी जानदार चीज़ की तरफ या जिस चीज़ को नुकसान पहुँच सकता उस चीज़ की तरफ इसकी मज़ल नहीं करूँगा। LM। थर्ड थिंग है F फॉर फिंगर। फिंगर ऑलवेज आउट ऑफ द ट्रिगर रहेगी जब तक हम फायर के लिए रेडी नहीं हुए। जब तक हम फायर के लिए रेडी नहीं है, फिंगर आउट ऑफ द ट्रिगर। जब हम फायर के लिए रेडी हैं, टारगेट पे हमारा फायर आर्म है,
तो फिर सिर्फ फिंगर ट्रिगर पे जाएगी। लास्ट थिंग है टी फॉर है टारगेट। टारगेट के बारे में हमें पहचान होनी चाहिए, हमारा टारगेट क्या है और टारगेट के पीछे क्या चीज़ है। बुलेट बहुत पावरफुल है, ये 1 से 2 लोगों को आराम से क्रॉस कर जाता है पेनेट्रेट करके, तो पीछे जिस चीज़ को लगेगा उसको भी नुकसान पहुँचाएगा। तो हमेशा ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने टारगेट के पीछे का भी नॉलेज हो कि टारगेट के पीछे क्या चीज़ मौजूद है। अभी हमारे पास 3 राउंड्स हैं, अब 3 राउंड फायर करेंगे। वेपन रेडी हो चुका है, अब फायर के लिए रेडी है वेपन। तो केयरफुली आपने ग्रिप, ये 3 फिंगर्स नीचे, ओके ठीक है। सामने की तरफ हाथों को स्ट्रेस कर लें, एक आंख बंद करके बैक साइड यू से फ्रंट साइड टिप देखें, ब्लैक के सेंटर में मिलाएं इन तीनों को और ट्रिगर आराम आराम से प्रेस करें। स्टैंड बाय, या आराम आराम से ट्रिगर प्रेस करें। अगेन सेम वर्क, साइड्स अलाइन, ट्रिगर स्मूथ प्रेस करना है, एकदम से वजन नहीं बढ़ाना है इसके ऊपर। अगेन ट्रिगर आराम आराम से प्रेस करें, या वजन बढ़ाते रहें, खुद ही फायर कर जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे ही फायर आपका कंप्लीट होगा, मैगजीन निकलेगी, वेपन चेक होगा। टारगेट देखते हैं कि हमने जो वो पहली बार टारगेट मारा वो कहाँ मारा। गुड है, अच्छा है आपका फायर। जो क्या चीज़ें- पोजीशन है? अभी एक 10 में, एक 8 और एक 7। कितने मार्क्स दे रहे हैं हमें आप? ये मार्क्स आपके हो गए जी, ये आपके मार्क्स हो गए 25 मार्क्स हैं आउट ऑफ आउट ऑफ 30। तो फिर तो आप क्लैपिंग भी देनी चाहिए। अच्छा फायर किया आपने, जो चीज़ें आपको बताई थी आपने उनको फॉलो किया तो बेहतरीन। नहीं यू आर माशाल्लाह वेरी अगर ट्रेंड। इसमें थोड़ा सा होता है कि आप और चीज़ें जो है ना इनको और फोकस देते, जैसे ट्रैगरिंग में आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये नीचे आए। अगर ट्रैगर के ऊपर और मैं थोड़ा सा काम करता तो आपके ये इंशाल्लाह 10 होते थे। चलें, ग्रेट है। तो ये आपको हमने शूटिंग रेंज दिखाई और किस तरीके से जवानों को ट्रेन किया जाता है, क्या सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, वो बड़े हमें इम्प्रेस किए। एसएसयू के जवान आपको दिखाया क्लोथिंग से लेकर किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, असले का इस्तेमाल और दीगर ट्रेनिंग्स आपको दिखाई। अब ये मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें पता चला है कि एक मुगवी जो इनको बाजियाब कराना है और इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पर ये एसएसयू के जवान जो कमांडो हैं मूव कर रहे हैं। या आपको पूरा मॉक एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग वेल ट्रेंड लोग जो हैं वो किस तरीके से मुगवी को बाजियाब कराते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। क्या हुआ? पैसों का क्या हुआ? ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस वक्त फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद ये जो वो मुगवी इस वक्त हलाक हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जवान एसएसयू के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं और इन एसएसयू के जवानों ने अब इस वक्त ऑपरेशन किया है और अब मुगवी को जो है वो बाज़ेआब करा लिया गया है। ये एसएसयू के जवानों की जानिब से इंतहाई डिसिप्लिन के साथ ये मुजाहरा किया गया और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये डेड बॉडीज़ को रिकवर किया जा रहा है और जो असला है वो बरामद किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो मुगवी है उसको बाज़ेआब कराने के बाद जो है वो यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कामयाबी से ऑपरेशन किया है एसएसयू के जवानों ने और एसएसयू के जवान जो हैं इस वक्त ऊपर रवाना हो चुके हैं। ये आईएसओ सर्टिफाइड फोर्स की जानिब से ये जो मॉक एक्सरसाइज आपके सामने दिखाई है सिर्फ पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक्सरसाइज मुकम्मल की गई है। और ये पूरा ये जो मरहला है एसएसयू की जवानों की जानिब से पीछे भी देख सकते हैं कि ये असला रिकवर करने के बाद ये एसएसयू की जवानों की जानिब से ये मॉक एक्सरसाइज मुकम्मल की गई है। आप फरमाइएगा ये मॉक एक्सरसाइज जो करने का पूरा हमने देखा इतना ट्रेंड वेल मैनर्स में किया गया, कितना टाइम लगा आपको ये ट्रेनिंग में? सर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से ताल्लुक़ है और इन तमाम के लिए एक कमांडो कोर्सेज करने पड़ते हैं जिसके लिए डिफरेंट जो है टाइम पीरियड्स हैं। इस्लामाबाद से हमारे लड़के वेल ट्रेन होते हैं, टीएस फोर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं ये पूरा इंतहाई बेहतरीन अंदाज में आपने ट्रेन किया है इन लोगों को। थैंक यू वेरी मच जी। हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी जवान हैं वो प्रोफेशनल तरीके से तमाम कार्रवाई करें और इंशाल्लाह ताला क्योंकि हमारे जवान जो है ये तकरीबन ज़्यादातर जो है एसएसजी के यूनिट्स जो हैं वहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरह नेवी सील्स जो है एसएसजी वहाँ से ट्रेनिंग करते हैं और खारियाँ से होते हैं, फिर असम्बली से करते हैं और मज़ीद भी हमारे कोर्सेज़ जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह ताला वो कोर्सेज़ भी हम लोग कर रहे हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि इसको प्रोफेशनल बनाएं। हमारी कोशिश होती है कि वेपन को हम अपने खिलौनों की तरह रखें, जिस तरह बच्चे खिलौनों से खेलते हैं हम अपने वेपन्स के साथ इसी तरीके से खेलते हैं। नहीं तो खेल तो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। और एक तासर है कि ट्रेन नहीं होते सिंध पुलिस, थानों पे जाते हैं तो सूरत हाल कुछ अबतर होती है, वो धक्के दे रहे होते हैं पुलिस मोबाइल को और खड़ी हो जाती है। अब ये तो ट्रेंड पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है सर। असल में इसमें जो मैं अगर ये कहूँगा कि ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आई हैं, इसमें हमारे DIG साहब मकसूद मेमन साहब जो है उनकी तमाम काविशें, उन्होंने तकरीबन 10 से 11 साल मुझे हो गए हैं। जब ये स्टार्टिंग हुई थी SSU तो ये बिल्कुल वही रवायती पुलिस वाला सिस्टम था, लेकिन उनकी दिन रात मेहनत के साथ और जिस तरीके से उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह रखा और हमें ट्रेन कराया, वक्ती तौर पे हमें लगता था कि बहुत सख्ती हो रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन कराया आज हमें फ़ख्र होता है कि हम जहाँ भी खड़े होते हैं तो हमारी एक पहचान होती है। वरना पुलिस डिपार्ट भी जो है SSU को नहीं पहचानता था। आज ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाए तो SSU कर आप नाम लिया जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी पहचान है। नाम लिया जाएगा। जवानों, आपका क्या नारा होता है, मकबूल नारा, वो हम लगा के दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, SSU जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे भी आपको SSU हेडक्वार्टर में दीगर चीज़ें भी दिखाते हैं। रहिए हमारे साथ। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं SSU की स्केटिंग फोर्स से और ये लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम पर ख़ास तौर पर काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि माजी में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। वो सिर्फ रीज़न ये था कि डबल सवारी पर स्ट्रीट क्राइम होता है और जिसके बाद पतली गली पकड़कर वो जो क्रिमिनल्स हैं वो निकल जाते हैं। तो अब पतली गली भी नहीं पकड़ सकेंगे क्योंकि हमारे साथ स्केटिंग फोर्स मौजूद है, SSU के जवान उनको कवर करते हैं। हमारे साथ ट्रेनर मौजूद है मुदस्सर अली। मुदस्सर, फरमाइएगा कैसे ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी? जी, ये अभी जो है ना स्केटिंग यहाँ पे स्टार्ट है, काफ़ी अच्छी माशाल्लाह प्रैक्टिस भी हो गई है। बाला अफसान के कहने पे यहाँ स्केटिंग स्टार्ट कराई गई है और इंशाल्लाह कुछ टाइम में आपको जो है ना डेमोज वगैरह देंगे हम रोड स्केटिंग वगैरह के हवाले से भी। ये डेमोज भी हम देखेंगे। ये गर्ल्स भी मौजूद हैं बड़ी तादाद में। गर्ल्स ये कहा जाता है कि सिनफ़े नाजुक हैं, वो शायद इस किस्म के काम नहीं कर सकते। आप लोग ट्रेंड हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि हम भी लड़कों के शाना बशाना चल सकते हैं। ये ट्रेनिंग के मरहले में क्या ट्रेन किया जाता है, आप क्या बताया जाता है? हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वेपन के साथ सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, खड्डों में से गुजरना, हर तरह की हमें ट्रेनिंग दी जाती है जिससे हम बाहर रोड पे जा सकें। आप क्या कहेंगी जो गर्ल्स सोचती हैं कि शायद हार्ड काम करना मुश्किल होता है? नहीं, अगर यही सोचा जाए तो वक्त, मैं समझूंगी ये चेंज ही नहीं हुआ। जैसे वक्त चेंज होता है इंसान की मेंटलिटी बदलती है। वक्त चेंज होता है, मेंटलिटी बदलती है। ये जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? आप तो माशाल्लाह बिल्डर भी हैं। रोज़ हम तकरीबन 8 आवर्स जो है वो स्केटिंग करते हैं, जिसमें हमारी प्रैक्टिस भी हैं, जंप प्रैक्टिस हैं, सीटें स्टेयर्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस हैं जो करते हैं रोज़। प्रोफेशनल्स हैं तो हो जाए डेमो। SSU हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और स्केटिंग फोर्स का जो पूरा एक ट्रेनिंग है वो आपको दिखाई कि किस तरीके से ये ट्रेंड SSU के जवान स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कितने तरीके से, किस अंदाज से ट्रेन है। और सिंध पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से आपको ये खुसूसी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखा रहे हैं कि SSU के जवान किस तरीके से ट्रेंड होते हैं। SSU के ये जो जवान है वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये एक जो टेलीकम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। HD वीडियो कैमरास के ज़रिए सर्विलेंस की जाती है। आइए आपको विज़िट करवाते हैं कि किस तरीके से सर्विलेंस मुकम्मल की जाती है।
ये इंतहाई साफ़ सुथरी बस, और ये आपने देखा कि ये PDM के जो जलसे हो रहे थे सिंध में और दीगर जो जलसे जुलूस हो रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इंटरनेशनल डेलीगेशंस, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स आते हैं, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए SSU के जवान जो है यहाँ पर ये इसको मूव करते हैं बस को, और इस बस के ज़रिए जो है वो सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाती है। सर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया। कैसे सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है? जी, बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स ऑफ जनाब मकसूद मेमन साहब, जैसा कि हमें मालूम है कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है वो हमारा स्पेशल यूनिट है, वन ऑफ द लीडिंग स्पेशल यूनिट ऑफ पाकिस्तान है। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ हमारे इक्विपमेंट्स बाला अफसरान की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हीं में से वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास ये मोबाइल कमांड पोस्ट, जिसमें हमारे स्पेशल वेल ट्रेंड कमांडोज़ मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे जो इसको डिप्लाई किया जाता है वो यहाँ से बैठकर इसको एरियल सर्वेलेंस भी कर सकते हैं हम, और मुख्तलिफ जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए मुख्तलिफ जलसे जुलूस और हमारे जो अभी रिसेंटली जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हुई हैं उसमें भी इस चीज़ को डिप्लाई किया गया था, और वहाँ पर भी सर्वेलेंस यहाँ से मॉनिटर किस तरीके से, मुझे कितने रेडियस तक आप काम कर लेते हैं क्या? ये इसकी जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो तो ज़्यादा है, लेकिन 500 मीटर तक बिल्कुल इजीली हम इसको रेडियस को कवर कर सकते हैं। और वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, जिस तरह के वहाँ जो नंबर प्लेट्स हैं, यहाँ तक कि नंबर प्लेट्स को भी जूम इन आउट करके हम उसको नोट कर रहे होते हैं हम लोग। अंदर क्या सिस्टम है, अंदर हमें दिखा दें। यहाँ पर हमारे बाला अफसरान मौजूद होते हैं जो यहाँ पर बैठकर हमारे मुख्तलिफ कमांडोज़ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। यहाँ से बैठकर एज अ ग्राउंड स्टेशन भी ये काम कर रही होती है, और उनको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जा रही होती हैं। कहीं पर कोई वीक पॉइंट अगर देखा जाता है तो वो यहाँ से हमारे बाला अफसरान उनको इंस्ट्रक्शंस देकर वो वहाँ से वीक पॉइंट को दूर किया जाता है। बिल्कुल ये सूरत हाल है। यहाँ पर ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ आकर डायरेक्शंस देते हैं, और डायरेक्शंस देने के बाद जो है वो इस SSU के जवान जो है वो उस पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं SSU में, और हमारे साथ मौजूद हैं DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद साहब। मकसूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। हमने पूरा SSU ऑफिस और SSU ट्रेनिंग देखा है। पुलिस रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट होता है, बात की जाती है, बातें की जाती हैं। क्या समझते हैं, आज तो हमें लगा कि यार पुलिस रिफॉर्म्स आ चुके हैं। क्रेडिट गोज़ टू यू। Thank you very much for the appreciation and welcome to SSU and Security Division. जब हम बेहतरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करते हैं। तो जहाँ पे भी आप सर्व करते हैं, आप कोशिश होती है कि वहाँ पे आप चीज़ें बेहतर करें। हम अपनी वीकनेसेस को गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं कि जी वो उन्होंने करने नहीं दिया, या वहाँ से रेजिस्टेंस थी। अगर आपकी विल हो, अगर आप बेहतरी करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। और ये एग्जांपल आपके सामने है कि इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसी तरह की लिमिटेशंस में रहते हुए ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की है। अगर हम सिंध पुलिस का या पाकिस्तान पुलिस फोर्सेस का एक कंपोनेंट ठीक कर सकते हैं तो बाकी चीज़ें भी हम ठीक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे आया आपको? यू आर फाउंडर ऑफ SSU। किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया? और कॉन्सेप्ट आने के बाद आता तो कॉन्सेप्ट सबको है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की फेज़ में बड़ा मुश्किल होता है, या हो नहीं पाता या होता नहीं है। कॉन्सेप्ट आया, इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे मुमकिन हुआ सारी चीज़ें? आमद सबको होती है मगर प्रैक्टिकल नहीं होता, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ये ऐसे ही है कि जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो वो फियर ऑफ एक होता है ना पुलिस अफसर से डरने का, और वो चीज़ जो जब आप नॉर्मल कम्युनिटी होते हैं तो वो फ्रेंडलीनेस नहीं थी, वो हमने कभी देखी नहीं। मेरा इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ है, तो एंटी डकैत ऑपरेशन से लेके फिर बाकी जो चीज़ें, जब कराची ऑपरेशन था तो उस वक्त हम खुद पुलिस में आ चुके थे। तो वो जो क्राइम और उसकी नॉर्मल लिविंग की एक जंग थी, एक क्रिमिनल और नॉर्मल बंदे की, उसके अंदर पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर जब हम बाहर गए, आई वॉज ऑन स्कॉलरशिप इन लंदन, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो पुलिस ऑफिसर है उसके इशारे पे सीधी लाइन हो जाती है और कोई कंप्लेंट नहीं होती, और दे ट्रस्ट हिम। तो वहाँ का ऑफिसर जब कम्युनिटी का ट्रस्ट ले सकता है तो हम में ऐसी क्या बुराई है कि हम ये ट्रस्ट अपनी कम्युनिटी से नहीं ले सकते, और बिल्कुल हमारे अंदर ही ख़राबी होगी तो हम नहीं वो ट्रस्ट नहीं ले पाए, तो हमें अपनी ख़राबियाँ ठीक करनी पड़ेंगी। तो ये एक कोशिश थी हमारी, एक काविश थी कि हम अपनी चीज़ों को ठीक करें, अपने जो अफसर और जवान हैं उनको बेहतर तौर पर ट्रेन करें, उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको उनके वेलफेयर का ख्याल करें।
तो ये एक उस चीज़ की मिसाल है कि हमने उन चीज़ को बेहतर किया गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ। और जब ये आइडिया हमने उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी फेडरल में भी, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का टाइम था, प्रेसिडेंट थे उस वक्त जी, तो उनको जब ये प्रपोज़ल दिया कि अगर आप चाहते हैं कि एक वेल ट्रेंड फोर्स हो जो बेहतर तौर पे काम करे, तो उनके लिए आपको उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेगी, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर करना पड़ेगा, उनको इक्विपमेंट अपग्रेड देना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ें उन्होंने अप्रूव की और उनकी हेल्प के साथ SSU की बुनियाद रखी गई। और जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, तो सही कायम अली शाह CM थे, ये उनकी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, हम भी उनकी तनकीद हमने सुनी, मीडिया में देखी है, उन्हीं के टाइम की बनी हुई है। अगर उस टाइम पे जिसके ख़िलाफ़ आप इतनी तनकीद करते हैं, अगर इस तरीके का इंटरनेशनल इदारा बन सकता है, तो इस मुल्क में किसी भी गवर्नमेंट के अंदर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपकी विल बेहतर हो और आपकी नीयत ठीक हो। कार्ल मार्क्स ने अपने किताब में एक में लिखा है कि अगर इनकलाब आपको लाना है तो इनकलाब लाने के लिए जो इनकलाब लाने वाले लोग हैं, कारकुन हैं, उनकी हालत तब्दील करें। SSU की हालत, जवान की हालत तब्दील होती हुई नज़र आई हमें, क्या मैकेनिज़्म बनाए? मेरिट, हमने इसकी पूरी बुनियाद जो है 100% मेरिट पे रखी है। यहाँ पे कोई भी बंदा अगर ज्वाइन करना चाहता है, एक सेट प्रोसीजर है, उसके थ्रू उसने वो टेस्ट क्वालिफाई करने। SSU की मेरिट को इंश्योर करने के लिए हमने जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा, उसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जो कि पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बेसिकली आर्म फोर्सेस में जितने अफसर जाते हैं, खाली अफसर जितने अफसर जाते हैं, उनकी ICSP के अंदर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इज़ ही सूटेबल फॉर द जॉब और नॉट। तो वो जो चीज़ लर्न की मैंने एज ए एक्स नेवल ऑफिसर, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट की। और उनकी जो टीम्स थी साइकोलॉजिकल जो ICSP की थी, उनके थ्रू हमने ये टेस्ट करवाएं। तो बाकी जो चीज़ें हम उसकी चेक करते हैं, तो हम उसके माइंड को भी चेक करते हैं कि इसके 6 फुट का बंदा है और बिल्कुल फिज़िकली फ़िट है, मगर उसके रुझानात जो है वो इस तरीके से हैं कि आगे जाके नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन में नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ तो नहीं है, कहीं और रिलीजियस ग्रुप की तरफ तो नहीं है जो कि टेररिज्म की एक्टिविटी में है, या फिर इस तरह के रुझानात के पब्लिक को नुकसान पहुँचाए, उन लोगों को हम वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। और जो लॉट में जो बेस्ट होते हैं फिज़िकली, मेंटली और जो साइकोलॉजिकली ठीक होते हैं, उनको हम अपॉइंट करते हैं। एक चीज़ समझना चाहेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स दीगर शोबों में किस तरह से मुमकिन है? SSU के अलावा दीगर एक थाना कल्चर है जहाँ पर आम शख्स जाने से भी कतराता है, वहाँ पर कैसे लाया जा सकता है ये पुलिस रिफॉर्म्स? देखें, थाने वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारी जवान हैं। अगर आप उनकी वेलफेयर का ख्याल करें, उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको जो उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो रीज़नेबल करें, और उनसे आप इंसानों की तरह काम लें, तो वो आगे उसी तरीके से बिहेव करेंगे। बेसिकली जो नीचे कमांड का जो स्ट्रक्चर है, नीचे तक वेलफेयर नीचे नहीं पहुंच पाती। जो कमांडर होता है सीनियर लेवल पे, अगर वो करना भी चाहता है, तो हमारा एक कल्चर ऐसा बना हुआ है कि जो नीचे जो आम सिपाही है, वहाँ तक वो मैसेज नहीं जा पाता। तो जो SHOs हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी नफरी को कैसे लेके चलते हैं। लाइटर मूड जानना चाहेंगे, आप फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एक रिसर्च है, यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में ड्रग्स और दीगर चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक पॉजिटिव पहलू आज हम अपने प्रोग्राम में दिखा भी रहे हैं सिंध का। क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरीके से क्राइम फ्री सोसाइटी का क़याम हो सकता है? अगर बंदे को भूख लगी है और उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो उसने चोरी करेगा और उसमें पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। इस चीज़ का आप डिफेंड नहीं कर सकते कि पुलिस ठीक होगी तो क्राइम नहीं होगा। पुलिस अगर 100% ठीक भी है, अगर उसको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे तो, और दूसरी बात ये है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी लोग क्राइम करते हैं, तो ये भी एक ज़रूरी नहीं है कि उसका पेट भरा और क्राइम ना करे। तो एक सोसाइटी का एक कंपोनेंट है, जहाँ नेकी है वहाँ बुराई भी है, तो ये नेकी और बदी की जंग चलती रहेगी। SSU का जवान बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? SSU के बेसिक क्राइटेरिया कि आपको मैट्रिक की तालीम होनी चाहिए, फिज़िकली आप फिट होने चाहिए, और जो एग्ज़ाम है वो आप सारे पास करें। जैसे अभी हमने रिसेंटली रिक्रूटमेंट अनाउंस की है, 2000 वैकेंसीज़ हैं, उसमें लोगों ने अप्लाई किया है पूरे सिंध से, सिंध के डोमिसाइल वाले जो हैं,
और अभी तक जो एप्लीकेशंस हुई हैं 150,000, 1.5 लाख के करीब एप्लीकेशन रिसीव की। अब उसको हम स्क्रूटनाइज़ करेंगे थ्रू थर्ड पार्टी। एक बेहतरीन इदारे में बैठे हुए मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। और कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से मिला है और हमारे बड़ों ने, हमने शायद वो परेशानियां नहीं देखी जो हमारे बड़ों ने देखी हैं, और जो वक्त जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली है उसकी हमें कदर नहीं है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, और हम अपने गिरबाने में कभी नहीं जागा कि हमने क्या किया मुल्क के लिए। तो बी पॉजिटिव एंड लव यू कंट्री, और उसमें जो भी आपको दे सकें मुल्क के लिए, लेने के बजाय दे सकें, तो दैट विल बी द लेगेसी यू विल बी लिविंग बिहाइंड। अपने एसएसयू के जवानों के लिए कोई लफ्ज़? देखें, कीप डूइंग ग्रेट वर्क एंड नेशन इज़ प्राउड ऑफ यू एंड मेक देम मोर प्राउड। बहुत शुक्रिया DIG मकसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, हमने SSU के मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स देने के हवाले से मरहले हैं वो दिखाए। SSU के जो मॉक एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी हमने आपके सामने रखी। किसी और प्रोग्राम में किसी और जगह से आपको दिखाएंगे एक पाकिस्तान का पॉजिटिव पहलू, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, इदारे कैसे काम करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल मेरी टीम बजाज सिद्दीकी, अब्दुल्ला बदर, हमाद और दीगर जो हमारी टेक्निकल टीम है उनके साथ दीजिए इजाज़त। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त और दूसरे प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।